अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालह फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन व शबाबक क़ब्ल हरमिक व सिहतक क़ब्ल सकमिक व ग़िनाअक क़ब्ल फ़क़रिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व हयातक क़ब्ल मौतिक
मुअज्जज़ सामीन किराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज्जज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, सबसे पहले हर किस्म की किबरियाई व बड़ाई हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, क्योंकि हर अच्छाई का काम और हर खैर का काम उसी की तौफ़ीक़ से मुमकिन है और हर बुराई से बचना भी उसी की तौफ़ीक़ से मुमकिन है। और अगर उसकी मदद शामिल हाल ना हो तो हम ना कोई अच्छाई और खैर का काम अंजाम दे सकते हैं और ना ही कोई बुराई से बच सकते हैं। उसके बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हज़ारों हज़ार दुरूद हो, बेशुमार दुरूद हो। ख़ास तौर पर नबियों के इमाम, कायनात के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम सब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज्जज़ सामीन इकराम, आज के इस जलसा में मेरी तकरीर का उन्वान है सोशल मीडिया और उसकी ज़रूरत। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, आपसे एक उम्मीद करता हूं कि अगर कुरान और हदीस को बयान करने में, कुरान की इबारत में, एराब में, हदीस की इबारत में, एराब में, मतन में अगर कोई गलती हो तो बाद में आप मुझे इशारा कर देंगे और इंशाअल्लाह मैं उसकी इस्लाह कर लूँगा। सामीन किराम, आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया के बगैर, यूज़ किए बगैर ज़्यादा तरक्की करना नामुमकिन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। जी मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि जब सोशल मीडिया वजूद में नहीं आया था तो लोगों को अपनी एक खबर पहुंचाने में कितनी मशक्क़तें करनी पड़ती थी, कितनी दिक्कतें और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि लोगों को कई कई दिनों तक चक्कर काटना पड़ता था और वेट करना पड़ता था किसी अपनी एक खबर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी सोशल मीडिया वजूद में आ चुका है। अगर आपको अपनी एक बात को कुछ सेकंड्स, मिनट्स और घंटों में सैकड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हज़ारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपनी बातों को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। मिनट्स और घंटों में आपकी बातें सैकड़ों, हज़ारों और करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। जब ये सोशल मीडिया नहीं था
तो बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। अगर मुझे मेरी बात को घंटों और मिनट्स में, चंद सेकंड्स में सैकड़ों, हजारों और करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। मैं आज के इस वालीपुर के जलसा में मैं आया हूं सोशल मीडिया की अहमियत को उजागर करने के लिए, उसकी कीमत को आपको बताने के लिए। तो आप लोग जितना सुन रहे हैं, सिर्फ आप ही तक मेरी बात पहुंच रही है और आप ही सिर्फ जान पा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप घंटों में अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो इंसान अगर आउट ऑफ स्टेट चला गया है, कोई दूसरा देश चला गया है, आउट ऑफ कंट्री, और अगर उसका घर में कोई सरकारी काम होगा और उसके साथ वो अपने आधार कार्ड को ले चला गया है, और जाहिर सी बात है कि जब इंसान कहीं जाता है तो उसे अपना आधार कार्ड साथ में रखना चाहिए, लेके जाता है। अब अगर उसके घर में कोई सरकारी काम होगा, सरकारी आदमी आया है कोई काम करने के लिए, तो उसका सरकारी काम नहीं होगा, इसलिए कि उसका आधार कार्ड घर में नहीं है। तब उसे करवाने के लिए क्या करना होगा? उसे आउट ऑफ स्टेट से, आउट ऑफ कंट्री से, दूसरे देशों से टिकट खरीद करके 2 दिन और चंद दिनों का, 4 दिनों का सफ़र करने के बाद उसे घर वापस आना होगा, अपना स्टेट, अपना देश वापस आना होगा, तभी उसका काम होगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया आ गया है। आप सोशल मीडिया पर फोटो को खींचे और सोशल मीडिया पर किसी के भी व्हाट्सएप पर आप छोड़ दें, चंद सेकंड्स में, चंद मिनट्स में आपका देश, आपका स्टेट पहुंच जाएगा। कितना आसान हो गया है, कितनी सहूलतें हो गई हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तो अपने पैसों को नुकसान करके 2 दिन और 4 दिनों का सफ़र करके आपको आना पड़ता था और तब जाकर के आपका काम होता था। लेकिन इस सोशल मीडिया वजूद में आ जाने के बाद कितना आसान हो गया, बहुत सहूलतें हो गई। जी मेरे भाइयों, यही वो सोशल मीडिया है जो आज रात को दिन और दिन को रात बनाकर के लोगों के सामने पेश करता है। यही वो सोशल मीडिया है जो आज छोटों को, झूठे को सच और सच्चों को झूठ बना करके पेश करता है। यही वो सोशल मीडिया है जो निर्दोष को मुजरिम बना करके पेश करता है और मुजरिम को निर्दोष बना करके पेश करता है। यही वो सोशल मीडिया है जो सही खबर को, सही चीज़ को छुपा करके गलत खबर को और गलत चीज़ को शाये करता है। अपनी कभी कभी अपनी बातों को भी छुपा लेता है और उसके जगह दूसरी बातें डाल देता है। जी मेरे भाइयों, यही वो सोशल मीडिया है जो बड़े बड़े घटनाओं को छोटा बना करके पेश करता है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था, बस छोटा मोटा कांड हुआ होगा, और छोटे मोटे कांड को इतना बड़ा बना करके पेश करता है कि ऐसा लगता है कि यकीनन बहुत बड़ा कांड हुआ होगा, बहुत ही बड़ा वाकया पेश आया होगा। हालांकि वहां पे कुछ छोटा मोटा कांड हुआ था, लेकिन ऐसा बना करके पेश करता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा घटना और बहुत ही बड़ा कांड हुआ था। जी मेरे भाइयों, यही वो सोशल मीडिया है जो विलन को हीरो और हीरो को विलन बना देता है।
आज इसी सोशल मीडिया की वजह से आज अच्छे अच्छे आदमी जेलों पर बंद किया जाता है और बुरे आदमी को, जो देश के लिए समाज के लिए खतरनाक है, वो खुला सांड की तरह घूमता है, फिरता है। एक ऐसा आदमी जो देश के लिए हानिकारक है, जो इंसान के लिए हानिकारक है, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हानिकारक है, उस आदमी को फायदामंद और यूजफुल बना करके पेश किया जाता है। जी मेरे भाइयों, एक ऐसा आदमी जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो इंसान के लिए, हर धर्म और हर आदमी के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, समाज के लिए दहशतगर्द है, ऐसे आदमी को सोशल मीडिया क्या करता है? बहुत ही यूजफुल, फायदामंद बयान बना करके पेश करता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो देश के लिए बहुत ही फायदामंद है, बहुत ही यूजफुल है, उस आदमी को देश के लिए, समाज के लिए, इंसान के लिए हानिकारक बना करके पेश करता है, दहशतगर्द बना करके पेश करता है। जी मेरे भाइयों, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बात कर रहा हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कितना अच्छा काम कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो कभी भी किसी के बारे में गलत बयान नहीं किया, एक ऐसा इंसान जो कभी भी किसी को गलत नहीं बोला, एक ऐसा इंसान जो कभी भी किसी के बारे में जबान दराजी नहीं की, जो कभी भी किसी धर्म के लोगों को, किसी के बारे में भी कभी भी कुछ गलत बात नहीं बोली। ऐसे इंसान को गलत साबित किया गया और इस काम में कुछ मुसलमान भी इन्वॉल्व है, कुछ मुसलमान भी शामिल है। मेरे भाइयों, आपसे मैं पूछता हूं, मैं मुसलमानों से पूछता हूं, मैं किसी शिया और सुन्नी से नहीं पूछता हूं, मैं किसी बरेलवी और हनफी से नहीं पूछता हूं, मैं किसी देवबंदी से नहीं पूछता हूं, मैं किसी जमात इस्लामी से नहीं पूछता हूं, मैं किसी मालिकी, शाफी और हम्बली से नहीं पूछता हूं, मैं सिर्फ एक मुसलमान से पूछ रहा हूं। मुसलमानों बताओ, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को, तमाम नबियों को एक के बाद एक को भेजते रहे। क्यों मेरे भाइयों, क्यों भेजते रहे? क्या एक को भेज देते तो काफी नहीं था? दो को भेज देते तो काफी था? तीन को भेज देते तो काफी था? चार को भेज देते तो काफी था? 10 को भेज देते तो काफी था? 20 को भेज देते तो काफी था? लेकिन मेरे भाइयों, एक के बाद एक बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते रहे, यहां तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। क्यों मेरे भाइयों? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम देवबंदी और सुन्नी करें? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम हनफी और जमात इस्लामी करें? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम मालिकी, शाफी और हम्बली करें? क्या यही करने के लिए कि आपस में हम अहले हदीस और बरेलवी करें? नहीं मेरे भाइयों, फिर क्यों भेजा था? क्या बात है? इसलिए भेजा था कि अल्लाह ताला के तौहीद को, अल्लाह की वहदानियत को दुनिया के हर एक फर्द तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक को नहीं बल्कि एक के बाद एक को भेजते रहे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाला या क़ौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हमने उनकी कौम की तरफ भेजा तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा दूसरा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं। तुम सिर्फ बताओ तो वीडियो है
सेकंड उठे, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की वहदानियत को दुनिया के हर एक आदमी, दुनिया के हर एक फर्द तक पहुंचाने के लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। आज हम इस्लाहुल मुस्लिमीन का काम तो बहुत अच्छा से कर रहे हैं, बहुत अच्छा से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहुत अफसोस की बात यह है कि जिस स्टेज से हम इस्लाहुल मुस्लिमीन का काम करते हैं, उसी स्टेज में हम इख्तिलाफुल मुस्लिम का काम कैसे करते हैं मेरे भाई, कैसे कर रहे। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाहुल मुस्लिमीन करने की जरूरत नहीं है, नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी जरूरत है, करना चाहिए, ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज हमारे नई नस्ल को, हमारे नौजवानों को बहुत सारी बेसिक नॉलेज मालूम नहीं है इस्लाम की। नमाज कैसे पढ़े मालूम नहीं है, वुज़ू कैसे बनाए मालूम नहीं है, कौन सी दुआ कब चाहिए, कब कौन सी दुआ पढ़ी जाए मालूम नहीं है। यह वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन मेरे भाइयों इससे भी बड़ी जरूरत उस चीज की है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को एक के बाद एक को भेजते रहे। मेरे भाइयों, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है और एक ऐसा बच्चा जो सिरे से स्कूल जाता ही नहीं है, माँ बाप ज्यादा किस पर ध्यान देगा? जी मेरे भाइयों, माँ बाप ज्यादा किस पर ध्यान देगा? मैं मिसाल के जरिए से समझाता हूं, यह मेरी आदत है, क्योंकि लोगों को मिसाल के जरिए से ज्यादा समझ में आता है। जी मेरे भाइयों, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता है और एक ऐसा बच्चा जो स्कूल सिरे से जाता ही नहीं है, बताइए माँ बाप ज्यादा किस पर ध्यान देगा? किस पर देगा? जो बच्चा जाता है उस पर, या जो बच्चा सिरे से जाता ही नहीं है उस पर? किस पर ध्यान देगा? जाहिर सी बात है कि जो बच्चा स्कूल सिरे से जाता ही नहीं है उस पर ज्यादा माँ बाप ध्यान देंगे। मेरे भाइयों, आज हम खुद का जायजा ले, हम इस्लाहुल मुस्लिमीन का काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत भी है, लेकिन मेरे भाइयों वो चीज जिसके लिए अल्लाह ताला ने एक के बाद एक नबियों को भेजते रहे, यहां तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दी। मेरे भाइयों, उसके लिए हम कितनी मेहनतें कर रहे हैं, उसके लिए हम कितनी मशक्कतें कर रहे हैं, उसके लिए हम कितनी तंजीमें बनाएं, उसके लिए हम कितनी जमातें बनाएं, उसके लिए हम कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से मिले मेरे भाइयों, कितनी तंजीमें बनाए। मेरे भाइयों, आज इस सोशल मीडिया की वजह से आज हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद का शिकार हो रही है। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं ना, मोबाइल खरीद करके मत दो, क्योंकि मुर्तद होने में बहुत बड़ा हाथ मोबाइल का है, बहुत बड़ा रोल मोबाइल का है। ये बच्चियां सोशल मीडिया यूज करती है, अपनी खूबसूरत फोटो फेसबुक पर अपलोड करती है, इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। अब इससे एक दूसरे से लोग उसकी फोटो को देखते हैं और कहते हैं वाओ वेरी नाइस, क्या बात है, ब्यूटीफुल, कमेंट करते हैं, वो कहते हैं थैंक यू। और इस तरीके से नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि एक दिन शादी भी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है जाहिर सी बात है उसे अपना घर, उसका घर, लड़का का घर जाना पड़ेगा, और जब जाती है तो मुर्ताद हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस ईमान को, अपनी इस ईमान की दौलत को मत छोड़ो, इसलिए कि ये ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है। जिसके पास ये ईमान नहीं है, जिसने ईमान को खो दिया, वो क़यामत के दिन, वो आखिरत में बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ईमान को छोड़ रही है,
तुम्हारी उनकी निगाह में कुछ भी इज्जतें नहीं है, कुछ भी नहीं। जमाने जाहिलियत में क्या हो रहा था, जब लड़कियां पैदा होती थी तो लोग उनका बाप मुंह छुपाए फिर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग देखें और मुझे कहे कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है। तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, तुम्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के, इस्लाम ने आकर के लोगों को ये बताया कि बेटे, इस्लाम बेटी गाड़ने की चीज नहीं है, बल्कि बेटी तो एक रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के तुम्हें इज्जत दी। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब दरगोर की गई लड़की से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, इस्लाम ने आकर के लोगों को यह पैगाम दिया कि बेटी तो एक रहमत की चीज है, बेटी तो अपने मां बाप के लिए जन्नत है। और तुम्हारी शादी कैसे होती थी, शादियां कैसी होती थी? जब जमाना जाहिलियत में जब लड़कियां जवान हो जाती थी तो जवान जवान लड़कों को बुलाया जाता था और उसके साथ रहने को कहा जाता था, उसके साथ हम बिस्तरे करने को कहा जाता था। और जब लड़कियां हमल ठहर जाती थी, जब बच्चा पैदा हो जाता था तो जवान जवान लड़कों को बुलाया जाता था, जो जो उससे मिला है उनको बुलाया जाता था, और उस बच्चा का शकल जिस आदमी के शकल से मिल जाता था उसी से उसका निकाह करवा देता था। मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें इज्जतें दी और यह पैगाम दिया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत अगर कोई चीज है तो नेक बीवी। मेरे भाइयों, आज इस सोशल मीडिया की वजह से हमारे नौजवान नस्ल अपनी जवानी को बर्बाद कर रही है, अपनी सेहत को बर्बाद कर रही है। हमारी नौजवान नस्ल अपनी दौलत को बर्बाद कर रही है। हमारी नौजवान नस्ल अपनी फुर्सत को, अपना वक्त को बर्बाद कर रही है। मेरे भाइयों, अपने वक्त को बर्बाद मत करो इस सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया यूज करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसके दो तरीके, एक फायदे और एक नुकसान। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, इससे पहले कि वो 5 चीजें तुम पर आ जाए। अच्छा, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि गनीमत किसे कहते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम इस्लाम की परचम को, इस्लाम के अलम को ऊंचाई और बुलंदी तक पहुंचाने के लिए अल्लाह की वहदानियत को दुनिया के कोने कोने और हर आदमी तक, हर फर्द तक पहुंचाने के लिए जंग करते थे, लड़ाई करते थे, तो उस मैदान में जो माल पड़ा होता था उस मैदान में जो माल पड़ा होता था और लोग उस माल को लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। जंग खत्म हो गई, बहुत सारे माल पड़े हुए हैं, तो लोग उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। वो सोचते थे कि मैं जल्दी से उठा लूं, वो सोचते थे कि मैं जल्दी से उठा लूं। उसे कहते हैं माले गनीमत। आपको एक छोटा सा मिसाल के जरिए समझाता हूं। आप कहीं जा रहे थे, आपको 2000 या नोट गिरा हुआ दिखाई दिया। हालांकि यह माले गनीमत नहीं है, लेकिन मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। अब कितनी जल्दी उठाने की कोशिश करेंगे? देखते ही फौरन, बगैर एक सेकंड जाए किए हुए आप उठाने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, यानी बगैर एक सेकंड को, बगैर मिनट्स को जाया किए हुए आप उन 5 चीजों से फायदा उठा ले, इससे पहले कि वो 5 चीजें आप पर आ जाएं। पहली चीज पश्चाबा का कबला हरामिक, आपके अल्लाह ने आपको जवानी दी है, आप अपनी जवानी को गनीमत जाने इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। क्योंकि मेरे भाइयों, जवानी एक ऐसा दौर होता है जब इंसान को बहुत ही सबल सबल कर चलना पड़ता है, जब इंसान को बहुत ही सबल सबल कर कदम रखना पड़ता है। जवानी एक ऐसा दौर होता है जब इंसान को दुनिया भी बनानी पड़ती है और आखिरत भी बनाना पड़ता है। जवानी का दौर, जवानी का मरहला एक ऐसा मरहला होता है जब इंसान का दिमाग बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही तेजी से काम करता है। जवानी की हालत में चाहे काम कितना ही भारी क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अगर कुव्वती तौर पर नहीं कर पाता तो दिमागी तौर पर जरूर कर लेता है। और मेरे जवान भाइयों, कौम के हर एक फर्द से कहता हूं, जवान का मतलब सिर्फ मर्द नहीं, जवान का मतलब सिर्फ औरत नहीं, जवान का मतलब सिर्फ जो देशों में जाकर के हार्ड वर्क करते वो रहे, जवान का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं, जवान का मतलब सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि जवान का मतलब हर वो जवान जिसको अल्लाह ने ईमान की, जिसको अल्लाह ने जवानी दी है, हर वो फर्द जिसको अल्लाह ने जवानी दी है, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी हो, हर एक जवान से मैं ये अपील करता हूं कि मेरे भाइयों, अगर भारत का ईमान वाले नौजवान जाग गए तो खुदा की कसम, आज जो भारत में नफरत की आग जलाई गई है ना, इस आग को हम बुझा डालेंगे इंशाअल्लाह। आज जो भारत में, अगर भारत का नौजवान, ईमान वाले नौजवान जाग गए तो खुदा की कसम, आज जो भारत के अंदर नफरत की आग जलाई गई है, उस आग को इंशाअल्लाह हम बुझा डालेंगे। आज अगर भारत का नौजवान जाग गया तो खुदा की कसम भारत का नक्शा चेंज करके रख देंगे इंशाअल्लाह। आज अगर भारत का ईमान वाले नौजवान जाग गए, अपने होश का नाखून लेने लगे, तो खुदा की कसम आज जो भारत में नफरत की हवाएं चलाई जा रही है, इस हवा का रुख मोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, हमें अल्लाह के कानून पर, अल्लाह का रोल पर अमल करते हुए हमें आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। हम इस जो भारत में आज जो हमारे खिलाफ जो साजिशें बनाई जा रही है, इस साजिश को हम नाकाम कर देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हमें अल्लाह के शरीयत पर, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा। मेरे भाइयों, आप अपनी जवानी को गनीमत जाने, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि जवानी कितनी अजीम चीज थी। जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जब चमड़े जमा होने लगेंगे, तब समझ में आएगा कि जवानी कितनी अजीम चीज थी। आज इस सोशल मीडिया की वजह से हमारे नौजवान अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। 12-12 बजे रात तक सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, 1-1 बजे और 2-2 बजे रात तक सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। दूसरी चीज सेहत, और सेहत का कबला सकामिक, अपनी सेहत को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम पर बीमारी आ जाए। जब इंसान सेहतमंद होता है तो कोई भी काम को बहुत बखूबी अंजाम देता है, बहुत अच्छे से करता है। लेकिन जब बीमार हो जाता है तो अच्छे से नहीं कर पाता, अल्लाह की इबादत भी अच्छे से नहीं कर पाते और दीनी काम भी, दुनियावी काम भी नहीं कर पाते। एक इंसान आज तक, कल तक बहुत अच्छा था, बीमार हो गया, कितना मजबूर हो गया, कितना बेबस हो गया, कितना बेकस हो गया। अब अगर उसे कोई दवा खाना ना ले जाए तो जा नहीं सकता। अब अगर कोई उसे चलने के लिए मदद ना करे तो चल नहीं सकता। अब अगर कोई उसे इलाज कराने के लिए ना ले जाए तो जा नहीं सकता। इंसान कितना मजबूर हो जाता, कितना बेबस हो जाता है, कितना
बेकस हो जाता है कि अगर कोई उसकी मदद ना करे तो वो खुद से चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, कितना मजबूर हो जाता है। ये इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे तू शिफा दे दे, तू मुझे तंदुरुस्ती दे दे। या अल्लाह तू मुझे जिस चीज को देखने से मना किया था अल्लाह नहीं देखूंगा। या अल्लाह तू मुझे तंदुरुस्ती दे दे, ठीक ठाक कर दे। जिस चीज को अल्लाह तू सुनने से मना किया था अल्लाह मैं नहीं सुनूंगा। या अल्लाह तू मुझे सियात को, मेरी सियात को ठीक कर दे। अल्लाह जहां तो जिस चीज को पकड़ने से मना किया था अल्लाह नहीं पकड़ूंगा, उस चीज को नहीं लूंगा। या अल्लाह तू मुझे तंदुरुस्ती दे दे, सही सालिम कर दे। या अल्लाह जिस चीज को खाने से, जिस चीज को पीने से मना किया था अल्लाह मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। या अल्लाह तू जहां चल करके जाने से मना किया था अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा। ये इंसान दुआ करता है, अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह उसे थोड़ी सी तंदुरुस्ती देता है, थोड़ा उसे अच्छा करता है, और जैसे ही ठीक हुआ वो अपनी रवैये पर फिर से उतर आया, फिर से वही काम कर रहा है जिसको अल्लाह ने करने से मना किया था। फिर वो उसी चीज को देखता है जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया था, उसी चीज को सुनता है जिस चीज को अल्लाह ने सुनने से मना किया था, उसी चीज को लेता है, छूता है जिस चीज को अल्लाह ने लेने से छूने से मना किया था, उसी चीज को खाता है, पीता है जिस चीज को अल्लाह ने खाने से पीने से मना किया था, वही जगह चलकर जाता है जहां चलकर जाने से मना किया था। और ये बोल जाता है कि जिस अल्लाह ने मुझे बीमार किया था, शिफा दिया, फिर वो मुझे बीमार कर सकता है। भूल जाता है और अपनी असली हालत पर उतर आता है। अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा, ए लोगों तुम्हें दुनिया में जो भी तकलीफें पहुंचती है, जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियां आ रही है, तुम्हारे हाथों की करतूत है, तुम्हारे हाथों की करतूत है। आज मेरे भाइयों बातें बहुत सारी है सोशल मीडिया के ताल्लुक से, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से सारी बातें बयान करना मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुस्लिम नौजवानों को सोशल मीडिया के अहमियत को समझने की तौफीक दे, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ करें, सही इस्तेमाल करें, तो दुनिया के कोने कोने तक हम इस्लाम के परचम को फैला सकते हैं। हर एक आदमी को इस्लाम की नॉलेज और इस्लाम के दायरे में हम शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया। शेख अहमद दीदात ने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके लोगों को दायरा इस्लाम में लाते थे। डॉक्टर इसरार अहमद सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करके इस्लाम की और कुरान और हदीस की बातों को आम करके इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर इसरार अहमद ने किया, लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया और दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे 2-3 लोगों को छोड़ करके गया जो इस काम को अंजाम देते हुए अपने देश को छोड़ करके चले गए। मेरे भाइयों आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह जब तक तू हमें दुनिया में जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो अल्लाह ईमान पर हमारा खात्मा हो। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।